छितरा हुआ काडर, उदासीन व सहमे पदाधिकारी, वोट बैंक की धाती संभाले बड़े चेहरों की कमी, दलित, मुसलमान और पिछड़ों में से किन मुद्दों को प्राथमिकता, लगातार घटते जनाधार की वजह से खतरे में पड़ा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। सचमुच बसपा के नए प्रभारी आकाश आनंद के समक्ष चुनौतियां आकाश जैसी ऊंचाई वाली हैं। क्या आनंद इस आकाश को छू पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ आगामी लोकसभा चुनाव बसपा के इस युवा प्रभारी की अग्नि परीक्षा का समय होगा। बसपा के संस्थापक काशीराम, साथी दीना भान और पाम सेफ हुआ PS4 के दलित नेताओं के साथ जिस तरह साइकिल पर गांव-गांव घूमकर कैडर को मजबूत बनाते रहे, फिलहाल ऐसी कवायद की उम्मीद तो आकाश से कम ही है। मगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा देश के अन्य राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए कैडर को फिर से खड़ा करना आकाश आनंद के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट बैंक अपने पाले में करने के मामले में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर भी आकाश की राह में बड़ी बाधा खड़ी करें तो हैरत नहीं होगी। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीएसपी को 10 सीटें मिली थी। ऐसे में आकाश आनंद के सामने पहली ही कड़ी परीक्षा लोकसभा चुनाव के रूप में है, जिसमें उन्हें पार्टी की सीटें बढ़ाने के लिए जोर लगाना होगा। मायावती ने जब 2017 में इटावा में मुलायम सिंह यादव के साथ रैली की, तब भी आकाश मुलायम सिंह, अखिलेश यादव व मायावती के साथ मंच पर थे। यह बात दीगर है कि उनके व्यक्तित्व का बसपा के युवा कैडर पर तब कोई खास असर नहीं देखा गया। वर्ष 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। ऐसे में आकाश आनंद के सामने कार्यकर्ताओं में जोश भरना होगा। बुआ मायावती और पिता आनंद के अलावा इस मुहिम में आकाश के साथ और कौन-कौन जुटेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने वाले बसपा के प्रमुख चेहरों में जंग बहादुर पटेल, राज बहादुर, के गौतम, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, RK चौधरी, सुखदेव राजभर, स्वयं प्रसाद मौर्य कोई भी आकाश के साथ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।